नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए हनुमान जी की तरफ से दिव्य संदेश जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वकारी है। हनुमान जी आपके जीवन में कौन सा आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं और आने वाला टाइम आपका क्या कहता है, साथ ही साथ चर्चा करेंगे हनुमान जी की तरफ से आने वाले संदेश और दिव्य संकेतों के बारे में। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आपको ऑप्शन 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 2 नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ महादेव की तरफ से और हनुमान जी की तरफ से आपके जीवन में कौन से दिव्य संदेश आ रहे हैं। हनुमान जी और महादेव दोनों ही एक ही रूप हैं। कहते हैं हनुमान जी और महादेव एक ही हैं। जैसे चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। वैसे ही चाहे आप महादेव कहें या हनुमान जी कहें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर जानेंगे उनकी तरफ से दिव्य संदेश। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। जिन लोगों ने नाइट ऑफ पेंटिकल्स चुना है, कृपया आप लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भाग्य की कामना करें महादेव से, हनुमान जी से। तो शुरू करेंगे इस रीडिंग को। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। तो प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1 हर हर महादेव। 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ शोर सुनाई दे रहा है। इस शोर को मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये शोर जो है मेरे बस में नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड पर शोर हो रहा है। तो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो ये यहाँ पर आ गई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी समस्या जो है वो कोई महिला नज़र आ रही है मुझे, जो आपके काम में रुकावट बनती नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ उनकी वजह से आप परेशान हो। धन में रुकावट मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप कुछ नए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं व्यथित है। क्यों व्यथित है? कारण ये है कि आपको मनमाना वातावरण नहीं मिल पा रहा है। मनमाना आप जैसा एटमॉस्फेयर चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी की वजह से आपको दिक्कत है। ये महिला की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, महिला की वजह से है, और ये महिला काफ़ी सक्षम भी नज़र आ रही है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि धन के बारे में विचार करते नज़र आ रहे हैं। अपने भविष्य में धन की प्राप्ति हेतु उचित मार्ग का आप तलाश कर रहे हो। मुझे कैसे भी तलाश हो जाए, कहीं से कोई ध्यान इस चीज़ में लगा हुआ है कि कहीं से धन का जो है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ दिमाग में पैसा पैसा चल रहा है। धन का इंतज़ाम चाहते हो और धन को अधिक सोच रहे हो। यहाँ देख रही हूँ परिवार से ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा आपको परिवार को भी छोड़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, धन को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं आप। हर हर महादेव। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन मैं देख रही हूँ एक सही निर्णय पर पहुँच रहे हैं आप। आपकी जो विचार हैं धन को लेकर, आप सही रास्ते पर हो। यदि आपके मन में अभी विचार चल रहा था किसी चीज़ को लेके कि ये जो रास्ता है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि रास्ता तो आपका ठीक है, आप सही कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कोई हार मिल रही है। दिल टूटा हुआ है, कहीं हार मिली है आपको। उसकी वजह से आपका मन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। आप कुछ अच्छा सोचते हो, तुरंत से कुछ बुरा हो जाता है। विचार अच्छे करते हो आप, फिर ये सोचते हो कि कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोचते ही कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यही स्थिति आपकी देख रही हूँ। लेकिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो भी रास्ता है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आगे चल के आपको आपकी समस्या का हल, समस्या का समाधान मिलता नज़र आ रहा है। राधे श्याम। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो दिल टूटा हुआ है, परेशानी में आप थे,
आपका मन नहीं लग रहा था और अब तो ऐसा लग रहा था कि कहीं नहीं लग रहा था आपका। तो मैं देख रही हूँ जिन लोगों की वजह से आपको परेशानी हो रही थी, जो लोग आपकी समस्या का कारण बने हुए थे, उन पर आप छाप छोड़ते नज़र आ रहे हैं उन पर। और कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ विजय आपको हासिल होती नज़र आ रही है। दाँव पेच के विवादों में आपकी जीत होती नज़र आ रही है मुझे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी संदेश आ रहा है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन बीच में आपके दिल के करीबी कुछ लोग हैं। कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, आपके दिल के करीब जो लोग हैं वो आपसे रुष्ट हो जाएँगे। आपको ऐसी निगाह से देखेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन आपका रास्ता ठीक है। तो फिर आप थोड़ा-सा परेशान हो कि मैं इन लोगों को कैसे परेशानी में डाल सकता हूँ, लेकिन देखो ये रास्ता सही है। कहते हैं कि यदि हमारे शरीर का कोई एक अंग सड़ जाता है तो हमें पूरे शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए अंगूठे में या हाथ में कोई दिक्कत हो गई, उँगली में परेशानी हुई, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उँगली काटनी पड़ती है पूरे शरीर के बचाव के लिए। तो वही स्थिति नज़र आ रही है कुछ लोगों से, कुछ लोगों को अपने से दूर करते हुए, कुछ लोगों को कड़वा शब्द कहते हुए आपको दुःख हो रहा है, लेकिन सही रास्ता यही है, सबकी भलाई इसी में है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो आपसे गुस्सा हो गया और कह रहा है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन भलाई इसी में है आपकी और उनकी कि वो आपसे बात ना करें। तो मैं देख रही हूँ कि विजय हासिल होती नज़र आ रही है। कहीं न कहीं देख रही हूँ कि दिल टूट रहा है, परेशानी हो रही है, लोगों को कह रहे हो कुछ ऐसा कि यार मुझे इससे कहना पड़ेगा। देखो, जब हमारा कोई बच्चा बुखार में है और दवाई नहीं खा रहा है और कड़वी दवाई होने के कारण वो नहीं खा रहा है, तो हमें क्या करना है? दवाई तो उसे खिलानी है, तो कैसे भी उसको डरा धमका के या उसको एक थप्पड़ लगा के हमें दवाई तो उसे खिलानी ही पड़ रही है। तो यहाँ ऐसी स्थिति देख रही हूँ, विजय आपकी होगी। सही रास्ता हमेशा लंबा अवश्य होता है, लेकिन सही होता है और आपको एक सही मुकाम पर पहुंचाता है। जीत आपकी होगी ऐसा निश्चय रूप से मुझे दिख रहा है। तो आपको स्मरण करना है कि धन के क्षेत्र में आपको जो भी महिला परेशान कर रही है या आपको दिक्कत बनी हुई है ये महिला, आप एक अच्छे विचारों से ही इन पर जीत हासिल कर पाओगे। यदि आपको जीत चाहिए तो आप एक अपने अच्छे विचारों को रखें। सही विचार चारों तरफ से सोचकर आप विचार करेंगे तो आपको जीत हासिल होगी। कहीं न कहीं आपको ईश्वर सही रास्ता दिखाएँगे और आपको लंबा रास्ता चुनना है, क्योंकि शॉर्टकट में तो शॉर्ट ही मिलता है, लंबा रास्ता हमेशा सही मार्ग होता है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के जीवन में हनुमान जी की तरफ से और महादेव की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। आप लोग कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, जय हनुमान बाबा अवश्य लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री हनुमान बाबा। हर हर महादेव ऑप्शन 2। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव लिखिए, जय श्री बजरंगबली महाराज लिखिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भाग्य की कामना कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ महादेव की तरफ से और हनुमान बाबा की तरफ से दिव्य संदेश। ओम गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, श्री ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑप्शन 1 में भी आया था। जिन लोगों को संतुष्टि ना हो तो आप लोग कृपया ऑप्शन 2 को भी देखिएगा, ऑप्शन 1 को भी देखें, ऑप्शन 2 को भी देखें। और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। हे डिवाइन मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। देखो, आपकी अच्छाइयों की वजह से आप मुश्किल में पड़ते नज़र आ रहे हो। आप अपनी अच्छाइयों की वजह से मुश्किल में पड़ते नज़र आ रहे हो। ले लेते हैं इस कार्ड को और देख रही हूँ दिल टूटेगा आपका। अपनी अच्छाइयों की वजह से आप किसी की हेल्प करेंगे
और वह व्यक्ति आपकी पीठ पर छुरा भोंकेगा और आपको परेशानी में डालेगा, और आपका कोई बना बनाया काम जो है वो भी बिगाड़ता नज़र आ रहा है। और आप यहाँ देख रही हूँ, अच्छा किया है आपने किसी के साथ, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, ये कार्मिक तरीके से नज़र आ रहा है मुझे कि आपके कर्म का कुछ नज़र आ रहा है मुझे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपने किसी चीज़ में मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, उस मेहनत का फल कोई और ले गया। विचार बहुत अच्छे थे लेकिन आपको परेशानी हो रही है इस समय, दिक्कत में हो, असफलता का मुंह देखना पड़ा है कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर असफलता का देखो, बड़ा महान और बड़ा वो नहीं होता जो सफलता को हासिल कर लेता है। महानता इसमें नहीं है कि आपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, महानता इसमें भी है कि व्यक्ति असफल होने के बाद भी सफलता की चाह रख रहा है, सफलता की कामना रख रहा है, और गिरने के बाद भी उठने का प्रयास करने वाले इतिहास रचते हैं, महान कहलाते हैं। कहते हैं जो लड़ सका वही तो फिर महान है। जो लड़ ले, मेहनत करके असफलताओं का मुंह देख देख कर सफलता की चाह रखने वाला, फिर से खड़ा होने वाला, बारंबार प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल होता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है असफलताओं से घबराएंगे नहीं आप। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ मंगलवार की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज भी मंगलवार है, आपको मंगलवार के दिन पूजा करनी है हनुमान जी की। देख रही हूँ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है ये मंगलवार का दिन। यदि आप यहाँ पर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। और यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। हर हर महादेव। ओके ओके ओके, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि बुरी चीज़ों को छोड़ते नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको बाधा कर रही थी आपके आने वाले टाइम के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा था। ये व्यक्ति हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, नौकरी हो सकती है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और कठिन निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में। जो निर्णय आपको परेशानी में डाल रहे थे, आप कह रहे थे मैं ऐसे निर्णय इसको कैसे छोड़ दूँ, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस चीज़ को। कहीं ना कहीं देख रही हूँ एट ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप पलायन करेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे। काफ़ी टाइम से उसके पीछे पड़े थे, किसी काम को कर रहे थे, अब जाकर आपको लग रहा है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बनाया है और बहादुरी कर रहे हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और एक नई दिशा आपको मिली है। दिल टूटा है, मिट्टी में मिले हैं आप, परेशान हैं, उसके बाद आप एक अपने आप को संजोकर इस तरीके से खड़े हो रहे हैं कि एक सुंदर मूर्त में आप परिवर्तित होते नज़र आ रहे हैं। देखो, चोट से डर के महान नहीं बना जाता। मेरे को एक कहानी याद आई, दो पत्थर थे, दो पत्थरों में आपस में बातचीत चल रही थी, दोनों एक जगह पड़े हुए थे। अब एक व्यक्ति आया, उस एक पत्थर को पहले वाले को उठा के ले गया और उसने एक अच्छी मूर्त बनाने का प्रयास किया। जब प्रयास करना शुरू किया तो पत्थर में से आवाज़ आने लगी, आह आह मुझे मत मारो, मुझे चोट हो रही है, परेशानी हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने उस पत्थर को वहीं डाल दिया, उसी जगह पे, और कहा कि ये पत्थर तो बड़ा चीख रहा है, परेशान कर रहा है। दूसरे पत्थर को उठाकर लेके आया तो दूसरे पत्थर पे जैसे ही चोट दी, पत्थर में से एक भी आवाज़ नहीं आई। तो उसने पूछा कि दर्द तुम्हें नहीं हो रहा? उसको दर्द हो रहा था कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं तो इस दर्द में खुश हूँ क्योंकि ये दर्द मुझे कुछ नया बना कर देगा, कुछ नया मुझ में परिवर्तन लाएगा, कोई नई रचना होगी। और वो पत्थर जब तराशा गया तो एक ईश्वर की मूर्ति बनाई गई उस पत्थर से। वो पत्थर ईश्वर की मूर्त में बनकर तैयार हो गया। उसने दर्द सहा था, इसलिए उसको पूजते हैं, तिलक लगाया जाता है, पैर छूते हैं उसके। और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता पड़ी।
तो जो पहला पत्थर उठाया गया था जिसमें आह आह आवाज़ आ रही थी और वो दर्द की वजह से, चोट की वजह से हार मान गया था, उसको उठा के लाया गया और उसको एक ऐसे स्थान पर रखा गया, उस मूरत के पैरों के पास रखा गया। और जब भी कोई भक्त आता था तो वो जो पत्थर था पहला वाला जो चोट नहीं सह पाया, उसके ऊपर ही नारियल फोड़ता था। तो देखो, चाहे आप चोट बाद में सह लो, चाहे आप चोट पहले या बाद, चोट तो सहनी है, संघर्ष तो करना है, लेकिन यदि जल्दी कर लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। यानी पहले किस्मत से जो आपको चोट दी जाती है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बनाकर छोड़ती है। और यदि आप अपना प्रयास नहीं करते, ईश्वर हर किसी को एक मौका देता है कि वो एक अच्छी रचना में परिवर्तित हो जाए, लेकिन यदि नहीं होते तो फिर आपको परेशानी देखनी पड़ती है। अब कोई ना कोई आकर उस पर नारियल फोड़ रहा है बार बार, तो उसको दर्द हो रहा है, अब दर्द सहना पड़ेगा कितने टाइम उसको, तो दर्द तो सहना ही पड़ा, लेकिन वो एक रचना नहीं बन पाया, उसको पूज नहीं रहे हैं लोग। जिसने दर्द सहा, किस्मत से सहा, संघर्ष किया, रोया नहीं, गाया नहीं उसने, तो वो मूर्ति में परिवर्तित हो गया और आज आज भी वो पूजा जा रहा है। लेकिन जो नारियल बना, पत्थर नारियल फोड़ने के लिए जो बना, वो आज भी परेशानी में, वो आज भी चोट खा रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप दूसरे पत्थर बनते नजर आ रहे हैं, एक अच्छी मूर्त में परिवर्तित बनते नजर आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड कहता है कि आप साहस करते नजर आ रहे हैं, धैर्य करते नजर आ रहे हैं और चोट खाते नजर आ रहे हैं। चोट खाने के बाद भी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, मुझे अपनी से उम्मीद है, मुझे अपने पर विश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। और आपके मन में ये विचार आता है जब भी आप कष्ट में होते हो कि रख विश्वास क्योंकि तू है शिव का दास। भक्त हमेशा ईश्वर पर नजरें गड़ाए रहता है कि ईश्वर मुझे फल दो, फल दो। हमें कर्म करने हैं, कर्म के साथ फल पर भी ध्यान देना है। फल नहीं मांगोगे तो महत्वाकांक्षा नहीं होगी। महत्वाकांक्षी बनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि असफलता से घबराएंगे नहीं और ना ही घबराएं। और आगे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ये कह रही है कि अच्छा विचार आपके मन में आ रहा है जो आपको लाभ देगा। ये अच्छा विचार आपको आपके जीवन में कुछ नया, कुछ विशेष देता नजर आ रहा है। आपने कोई चीज़ छोड़ी है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, छोड़ने के बाद आप साहस कर रहे हो और बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हो और बहुत कुछ मिल रहा है आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आने वाला टाइम बहुत ही सुनहरा होगा। कहते हैं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि उसको तय करना होता है, उसे निर्णय लेना होता है कि अब पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो आप पन्ना पलटते नज़र आ रहे हैं, प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।